नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग ने इस थर्ड लेक्चर के अंदर कि कोशिका के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से खोज की। तो उसके इन सभी वैज्ञानिकों के बारे में बारी बारी से हम आज यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वैज्ञानिक है रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। तो कोशिका के बारे में कौन सी बातें बताई? तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में जानते हैं। रॉबर्ट हुक जो थे ये क्या थे? ये जो थे भौतिक क्या थे? भौतिक वैज्ञानिक। कौन थे? ये भौतिक वैज्ञानिक थे। ये पेशे से क्या थे? भौतिक वैज्ञानिक। लेकिन इन्होंने गैलीलियो की जो बनाया हुआ दूरदर्शी था है ना, उसे क्या किया? परिवर्तित किया, बदला। और बदलने के बाद कौन? रॉबर्ट हुक ने। बदलने के बाद जो है उन्होंने सबसे पहले वो ओक पादप के बाहरी छाल, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्क। क्या कहते हैं? कॉर्क। उस कॉर्क को देखा। जब उस कॉर्क को देखा तो उसमें उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दिया। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा? गैलीलियो को दूरदर्शी को क्या किया? उसने सूक्ष्मदर्शी को बदला। और बदलने के बाद जो है ओक पादप। कौन? ओक पादप है, एक प्लांट होता है और उसका जो बाहरी छाल होता है वो मृत होता है। कैसा होता है? मृत मृत होता है। और उस मृत छाल को ही क्या कहते हैं? कॉर्क कहते हैं। और इस कॉर्क को क्या किया? इस सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा। देखने के बाद उसे मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। तो जो दिखाई दिया उसे उन्होंने सेलुले, क्या नाम दिया? इस संरचना को उन्होंने नाम दिया सेलुले। क्या नाम दिया? सेलुले। और इस सेलुले को ही बाद में क्या कहा गया? सेल। क्या कहा गया? सेल कहा गया। तो देखिए यहां पर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका को देखा। किसको देखा? मृत कोशिका को देखा, वो भी ओक पादप के छाल में। यहां सवाल पूछ सकता है कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका जो है वो कहां देखा था, है ना? तो क्या ओक पादप के छाल में या फिर कॉर्क में? कब देखा? 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में उन्होंने देखा। अगला जो वैज्ञानिक जो है वो क्या है? लुवेनहॉक। क्या है? लुवेनहॉक। उन्होंने क्या देखा? ये कब देखे? 1675 ईस्वी में। 1675 ईस्वी में उन्होंने जीवित कोशिका को देखा। ध्यान समझिएगा, जीवित कोशिका को देखा। सिर्फ कोशिका को उन्होंने क्या किया? देखा। वो कौन कोशिका था? तो वो शुक्राणु था, वो आरबीसी था, वो जीवाणु था, वो प्रोटोजोआ था और क्या था? ईस्ट था। इन्होंने सिर्फ कोशिका को देखा। तो यहां पर जो दो वैज्ञानिक जो थे वो रॉबर्ट हुक और लुवेनहॉक जो है वो क्या है? उन्होंने सिर्फ कोशिका को देखा। एक मृत को देखा और एक क्या देखा? सजीव कोशिका। किसको? या जीवित कोशिका। किसको? जीवित कोशिका को उन्होंने देखा। लेकिन यहां पर जो एक नेक्स्ट जो वैज्ञानिक है जिसका नाम है कॉर्टी। क्या नाम है? कॉर्टी। इन्होंने क्या किया कि इस कोशिका के अंदर जो है देखा थोड़ा सा, और इन्होंने इसको अच्छा से एनालाइज करने का प्रयास किया इस कोशिका को। जिन्होंने लुवेनहॉक और रॉबर्ट हुक ने जो भी देखा उसमें थोड़ा सा सर्च को और बढ़ाते हुए उन्होंने क्या देखा? उन्होंने जीव द्रव को देखा सबसे पहले। ध्यान समझिएगा, इन्होंने सिर्फ क्या देखा? जीव द्रव को देखा। कॉर्टी ने क्या जीव द्रव को सिर्फ क्या किया? सिर्फ देखा। ये दोनों वैज्ञानिक ने क्या किया था? कोशिका को देखा। जैसे ये मान लीजिए एक कोशिका है, इसके अंदर ये केंद्रक है और इसके अंदर बहुत सारे और अंग हैं। ये पूरी संरचना को उसे इस तरह से गोल जैसी संरचना से क्या हुआ? दिखाई दिया। इसके अंदर बहुत सारे और अंग मौजूद रहते हैं। तो ये दोनों वैज्ञानिक, इसे तो मृत दिखाई दिया और इसे क्या दिखाई दिया? जीवित कोशिका दिखाई दिया। लेकिन कॉर्टी जो थे उन्हें इसके अंदर जो इसको अगर हम इस कोशिका झिल्ली को हटा दें और ये जो पूरा जो शेष जो दिखाई पड़ रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव कहते हैं। तो कॉर्टी महोदय को इसके अंदर इस तरह से कुछ संरचना दिखाई दिया। सिर्फ इन्होंने क्या किया? देखा। लेकिन
दूसरा जो वैज्ञानिक था जिनका नाम है डुजार्डिन, क्या नाम है? डुजार्डिन। इन्होंने सबसे पहले जंतु कोशिका में जीव द्रव को देखा। किसमें? जंतु कोशिका, मतलब जीव जंतुओं के जो कोशिका होती है उस कोशिका के अंदर उन्हें इस प्रकार से कुछ ऐसा दिखाई दिया। ऐसे भी ये क्या है? जंतु कोशिका। इसके अंदर क्या किया? उन्होंने कुछ देखा, और जो देखा उसका नाम उन्होंने क्या रखा? जीव द्रव। क्या रखा? जीव द्रव। वैज्ञानिक जो थे ये पुरकिंजे नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने पादप में कहने का मतलब है पेड़ पौधे में जीव द्रव को देखा। कहां? इसके अंदर जो है उन्होंने जीव द्रव को देखा। तो इसके अंदर पुरकिंजे महोदय ने इसके अंदर, इस कोशिका के अंदर जो भी कुछ उन्होंने देखा उसका नाम भी उन्होंने क्या दिया? जीव द्रव कहा। लेकिन इसे अंग्रेजी में वहां पर कहा गया प्रोटोप्लास्ट। क्या कहा गया? प्रोटोप्लास्ट। लेकिन यहां पर जो इस डुजार्डिन ने जो देखा जीव द्रव को, उसका उन्होंने नाम दिया, हिंदी में क्या है? दोनों में जीव द्रव ही कहा गया, लेकिन जो है यहां पर जो है इंग्लिश में जो है इसे क्या कहा? इसे हम कहा प्रोटोप्लाज्मा। क्या कहा? प्रोटोप्लाज्मा। लेकिन यहां पर जो कहा गया प्रोटोप्लास्ट। क्या कहा गया? प्रोटोप्लास्ट। तो इस प्रकार से ये तीनों वैज्ञानिकों ने कोशिका के बारे में बातें बताई। तो यहां पर फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये दोनों वैज्ञानिक, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा, लुविन हुक ने 1675 ईस्वी में जीवित कोशिका को देखा, सिर्फ देखा। अब कॉर्टिन में इन दोनों कोशिकाओं के अंदर, ये कोशिकाओं ने देखा, इन कोशिकाओं के अंदर जो है कुछ जो उसे दिखाई दिया, यानी कि उसे क्या कहते हैं? जीव द्रव। उन्होंने जीव द्रव को सबसे पहले देखा 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में। लेकिन डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने जंतुओं की कोशिका में जीव द्रव को देखा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और दूसरा जो वैज्ञानिक था जिनका नाम है पुरकिंजे। क्या नाम है? पुरकिंजे। इन्होंने सबसे पहले पादप कोशिका यानी पेड़ पौधे की कोशिका में जीव द्रव को देखा, जिसे उन्होंने क्या कहा? प्रोटोप्लास्ट कहा। इसके साथ साथ और भी वैज्ञानिक है जिन्होंने कोशिका के बारे में बहुत सारी बातें बताई। नेक्स्ट वैज्ञानिक जो है ये है ना, वो है रॉबर्ट ब्राउन। नेक्स्ट वैज्ञानिक कौन है? रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने कोशिका के बारे में बताई। रॉबर्ट ब्राउन है ना, ये रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले बताया केंद्रक के बारे में, कि कोशिका के अंदर जो एक और चीज पाई जाती है जिसका जो इन सभी से अलग होता है, वो कौन है? वो है केंद्रक। अभी तक जो भी वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या, कोई ने कोशिका को देखा, कोई ने मृत कोशिका को देखा, कोई ने कोशिका के अंदर जो बाहरी झिल्ली होती है उस झिल्ली के अंदर कुछ चीज उसे दिखाई दिया, जिसे उन्होंने जीव द्रव कहा। लेकिन अब यहां पर कुछ वैज्ञानिक ने इस जीव द्रव के अंदर जो है उसे और कुछ दिखाई दिया, जिसे उन्होंने क्या कहा? केंद्रक कहा। अतः ये केंद्रक ही जो होता है, ये कोशिका का क्या होता है? ब्रेन होता है। पूरे केंद्रक को नियंत्रित करने, पूरे कोशिका को नियंत्रित करने की जो जिम्मेवारी होती है वो क्या होती है? इस केंद्रक के पास ही होती है। क्योंकि इस कोशिका का जो कोशिका होता है, उस कोशिका का जो केंद्रक होता है, उस केंद्रक के अंदर इस कोशिका के संबंध में सारी, इस कोशिका को क्रियान्वित करने के लिए जो भी सूचनाएं होती है वो सारी सूचनाएं इसके अंदर मौजूद रहती है, जिसे हम अनुवांशिक सूचना कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने ऑर्किड, क्या है? ऑर्किड एक पादप होता है। क्या होता है? एक प्लांट है, उसके जड़ में क्या होता है? उसके जड़ की जो कोशिका होती है, ये जड़ जो होता है, ये जो जड़ होता है, इसके अंदर जो क्या था? कोशिका जो था, इस कोशिका के अंदर इन्होंने क्या देखा? ऑर्किड पादप का क्या है? यह है ऑर्किड पादप का जड़, और इसके अंदर जड़ है तो कोशिकाओं से ही मिलकर ये बना होगा। तो इसके अंदर जो जड़ है, इस जड़ के अंदर इसे यहां पर कुछ विशेष संरचना इसे दिखाई दिया। क्या दिया? इसे कुछ विशेष संरचना दिखाई दिया। तो इस संरचना को उन्होंने क्या नाम दिया? इस संरचना को उन्होंने नाम दिया केंद्रक। क्या नाम दिया? केंद्रक। इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं? कब दिया? तो 1831 ईस्वी में। कब दिया? 1831 ईस्वी में।
कौन? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने दिया? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब यहां पर सवाल किस तरह से पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि रॉबर्ट ब्राउन ने किस पादप के जड़ में केंद्रक को देखा था? तो किस पादप के? ऑर्किड। ऑर्किड पादप की जो जड़ में जो है उन्होंने केंद्रक को देखा था। कब देखा था? तो 1831 ईस्वी को। कब देखा था? 1831 ईस्वी को। या फिर इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक को कहां देखा? केंद्रक को कहां देखा? तो ऑर्किड पादप की क्या हो सकता है? जड़। या फिर ऑप्शन में सिर्फ क्या हो सकता है? जड़। कहां? जड़ में सबसे पहले। तो इस प्रकार से जो है वो कोशिका के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने बातें बताई, अपना अपना खोज उन्होंने किया। अब हम देखते हैं कि यहां पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने कोशिका के बारे में अपनी अपनी बातें रखी। तो अब इसका कुछ विश्लेषण देखते हैं, कुछ पूरी तरह से इन्होंने आखिरकार इन्होंने बताया क्या। तो देखिए यहां पर कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, किसने? रॉबर्ट हुक ने एक क्या किया? एक मधुमक्खी के छत्ते जैसे उसको संरचना दिखाई दिया। कहां? ओक के पादप में ऐसा गोल जैसा होल ऐसा दिखाई दिया है ना। किसको? तो रॉबर्ट हुक को। कब? 1665 ईस्वी में। ये क्या है? ये है मृत कोशिका। इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इस तरह से क्या हुआ? यानी कहने का मतलब है मृत कोशिका में उसको सबसे पहले जो है उसे क्या दिखाई दिया? ये बाहरी स्तर जो है वो दिखाई दिया। इसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। लेकिन जो है लुवेन हुक को उन्होंने जीवित कोशिका देखा। क्या देखा? जीवित कोशिका देखा। वो भी 1675 ईस्वी को। 1675 ईस्वी को उन्होंने क्या देखा? जीवित कोशिका को उसने देखा। इस प्रकार से वो क्या था? जीवित था। देखा। जीवित देखने का अभिप्राय क्या हुआ कि उसके अंदर उन्होंने कुछ मूवमेंट, कुछ गति, कुछ हलचल उन्होंने देखा। तो उसे ऐसा लगा कि यह क्या है? जीवित है। क्या है? जीवित है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है? जीवित कोशिका इस प्रकार से पूरी संरचना इसके अंदर होती है। ये हो गया अंतःप्रदोजलिका, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हो गया गोल्जी काय, ये हो गया राइबोसोम, ये हो गया तारक काय। इस प्रकार से इसके अंदर और बहुत सारे अंग जो है वो क्या होते? पाए जाते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इन्होंने क्या देखा? ये जीवित कोशिका को देखा। लेकिन जो अगला जो वैज्ञानिक थे कोटी ने, उन्होंने क्या देखा? इस जीवित कोशिका के अंदर जो है उन्होंने देखा जीव द्रव को। यानी इसके अंदर जो है उन्हें अगर इसको हम हटा दिया जाए तो ये पूरी कोशिका झिल्ली को हम हटा दें तो ये क्या होगा? ये जो है वो पूरा उसे इसके अंदर ऐसा लगा कि इसके अंदर कुछ और भी है। तो इसके अंदर कुछ और चीजें अवेलेबल है, कुछ चीजें मौजूद है, लेकिन उसके बारे में उन्होंने जानकारी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ देखा। किसने? कॉटी महोदय ने। लेकिन डुजार्डिन ने, एक वैज्ञानिक जो था, उन्होंने जीव द्रव को देखा। किसमें? जंतुओं में। किसमें? जंतुओं में। इसके अंदर उसे क्या हुआ? कुछ चीजें दिखाई। कोशिका झिल्ली जो दिखाई पड़ता था बाहर से गोल जैसा संरचना कोशिका जो दिखाई पड़ता है, इसके अंदर उन्हें कुछ दिखाई दिया। किसमें? तो जंतु कोशिका में। किसमें? जंतु कोशिका में। लेकिन पुरकिंजे नामक जो वैज्ञानिक जो था, उन्होंने पादप की कोशिका में ही जीव द्रव को देखा। पादप पेड़ पौधे की जो कोशिका उसके अंदर भी ऐसा कुछ उसको दिखाई दिया। लेकिन जो है इन दोनों वैज्ञानिकों, देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों वैज्ञानिकों ने इसके अंदर जीव द्रव को, जो समझने वाली बात है, इस जीव द्रव को देखा कि इसके अंदर कुछ चीजें हैं। अगर इस कोशिका झिल्ली को हटा दे और जो भी इसके अंदर दिखाई पड़ रहा है वो सब क्या कहलाता है? जीव द्रव। लेकिन जो है एक वैज्ञानिक जो थे जिसका था नाम रॉबर्ट ब्राउन ने, इन्होंने पौधों की कोशिका में, पादपों की कोशिका में देखा कि इसके अंदर एक विशेष संरचना पाई जाती है। इसका नाम क्या है? केंद्रक। क्या नाम है? केंद्रक। क्या नाम है? केंद्रक। क्या हुआ? तो यहां पर समझने वाली जो बातें हैं वो क्या है? ये दोनों वैज्ञानिकों यहां पर इसके अंदर बहुत सारे अंग दिखाई दिया। जैसे ये अंग है, ये अंग है, ये अंग, ये अंग है और ये अंग है। उसी प्रकार से ये भी दिखाई दिया। लेकिन इन जो रॉबर्ट ब्राउन जो था, उन्हें क्या लगा कि नहीं, ये अंग तो है लेकिन ये कुछ विशेष प्रकार के अंग है जो इस पूरे कोशिका को जो है वो नियंत्रित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, और इसका उन्होंने नाम दिया केंद्रक। क्या नाम दिया? केंद्रक। तो इस प्रकार से विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या किया? कोशिका के खोज के बारे में अपनी अपनी बातें रखी।